वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूँ अर्पिता और हमने स्टार्ट किया था अपने क्लास 4 की इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 1 और हम उसको आज आगे लेके जाने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने एक पोयम पढ़ी थी, हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े थे, एक्सरसाइजेस की थी, है ना। अब इस वाले वीडियो में हमें एक पूरी स्टोरी दी गई है जिसमें कि एक नरेटर है, एक नेहा है और भी बाकी कैरेक्टर्स हैं। और हमारी स्टोरी का नाम क्या है? नेहाज अलार्म क्लॉक, जो कि हमारी यूनिट का नाम है ना। तो नेहा है और नेहा की एक अलार्म क्लॉक है, ठीक है। तो नरेटर कौन होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि नरेटर होता कौन है। हम जानते हैं ना, कुछ लोग स्टोरीज लिखते हैं, देखो कुछ लोग लिखते हैं पोयम, वो कौन होता है? वो पोएट होता है। ऐसे ही कुछ लोग जो स्टोरीज लिखते हैं ना, वो होते हैं नरेटर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नरेटर है तो वो क्या बोलता है? रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। कि देखो हमारी अलार्म क्लॉक होती है ना, वो कैसे करती है? रिंग रिंग रिंग, ठीक है। वो क्या करती है? एक साउंड बजाती है, कोई भी साउंड हो सकती है ना। तो अलार्म क्लॉक क्या है? एग्जैक्ट जो 6 होता है मॉर्निंग में, जब सुबह के 6 बजते हैं ना, तो अलार्म क्लॉक बजने लग जाती है, ठीक है। और वो क्या बोलती है? उठ जाओ। नेहा मेक्स अ फेस and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket। तो नेहा क्या करती है? वो अलार्म क्लॉक को सुन के ना, वो क्या करती है कि जो है ना, वो फेस बनाने लगती है। फेस बनाने का मतलब हमें गुस्सा आता है ना, अगर हमें सुबह सुबह जल्दी उठा दे तो ऐसे ही नेहा को भी गुस्सा आ रहा था, तो उसने ना बहुत गुस्से वाला फेस बनाया और फिर उसने अपने ईयर्स को किससे कवर किया? पिल्लो से। अपने ईयर्स को, कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिल्लो, अपने ईयर्स को कवर किया उसने पिल्लो से, ठीक है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। स्नगल का मतलब क्या होता है? हम जब लेटते हैं तो हमें एक कंफर्टेबल सी पोजीशन मिलती है ना। और फिर हमें मतलब अपने आप को जब हम सर्दियों में ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं या फिर गर्मियों की मॉर्निंग में हम देखते हैं ना, अपने आप को हम ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं तो हमें गर्माहट मिलती है, कंफर्ट मिलता है। तो उससे क्या बोलते हैं? स्नगल। क्या बोलते हैं उसे? स्नगल। तो उसने ना अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया, ठीक है। तो अपने आप को क्या? स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट की, वो वार्म ब्लैंकेट के अंदर छुप गई, ठीक है। स्नगल का मतलब छुप जाना या फिर अपने आप को कवर कर लेना। But she knows she has to get up। लेकिन उसे पता था कि उसे उठना है, उसे पता था कि क्या करना है, उसे उठना है। She mutters to herself। mutters का मतलब क्या होता है? बहुत धीरे से गुस्से में खुद ही से कुछ बोलना, मतलब कोई पास में भी खड़ा है ना तो उसको सुनाई नहीं आएगा, खुद ही से बोलना, ठीक है। तो वो अपने आप से बोलती है। तो नेहा क्या बोलती है? देखो नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। इट्स सो अनफेयर। ओह, तो वो क्या बोलती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ना, ये डेली सुबह सुबह 6 बजे बज जाती है। हमेशा 6 बजे क्या करती है? मतलब वो रिंग कर देती है, वो बज जाती है और मेरे को क्या करती है? बेड से उठा देती है। मेरे को हमेशा क्या होना पड़ता है? उठना पड़ता है। फिर वो क्या बोलती है? ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। अनफेयर का मतलब अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। ओह, हाउ वुड आई लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। फिर वो बोलती है कि मेरे को कितना अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा और सोऊं मॉर्निंग में। सुबह की नींद तो सबको प्यारी होती है ना, ऐसे ही कि कितना अच्छा लगता कि मैं थोड़ी सी देर और सोऊं मॉर्निंग में। फिर वो बोलती है, आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। कि मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लॉक है ना, ये कभी कभी अपनी जॉब भूल जाए,
क्या कि ये जो क्लॉक है ना, ये जो अलार्म क्लॉक है, ये कभी कभी अपनी जॉब भूल जाए। अलार्म क्लॉक की जॉब क्या है? सुबह 6 बजे रिंग करना, बज जाना, ठीक है। तो देखो नरेटर है, वो बोलते हैं रिंग रिंग रिंग, कि जो अलार्म है ना, एक अलार्म क्लॉक है, वो सुबह 6 बजे एग्जैक्ट मॉर्निंग में बज जाती है। तो नेहा क्या है, वो एक एंग्री वाला फेस बनाती है, अपने ईयर्स को कवर करती है पिल्लो से, और फिर अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेती है, ठीक है। अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर स्नगल कर लेती है, उससे मतलब गर्माहट मिलती है, कंफर्ट मिलता है। लेकिन उसे पता है कि उसे उठना है, तो वो अपने आप से गुस्से में कुछ बड़बड़ाती है, मटर करती है, मटर्स। ओके, नेहा बोलते हैं फिर ये जो अलार्म क्लॉक है ना, ये सुबह 6 बजे बज जाती है, ये रिंग कर देती है हमेशा 6 बजे, और ये मुझे मेरे बेड से उठा देती है, कि मुझे क्या नींद से उठा देती है। तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कितना अच्छा लगता अगर मैं भी मॉर्निंग में थोड़ी सी और देर सो पाती है ना। How I would love to sleep a little longer in the morning, के मैं सुबह सुबह थोड़ी देर और सोना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो अलार्म क्लॉक है ना, ये जो अलार्म क्लॉक है, ये अपनी जॉब कभी कभी भूल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नरेटर, जो नरेटर है वो क्या बोलते हैं कि कुछ गिरता है, ठीक है, कुछ गिर जाता है। तो नरेटर बोलते हैं समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। तो नरेटर बताते हैं कि फिर ना अचानक से कुछ गिर जाता है, तो नेहा क्या करती है? स्माइल करती है। नेहा, ओह माय क्लॉक हैज फॉलन। अब कुछ गिरता है, क्या चीज गिरती है? क्लॉक। क्या गिरती है? क्लॉक गिर जाती है। तो नेहा बोलती है कि मेरी जो क्लॉक है ना, वो गिर गई है। माई क्लॉक हैज फॉलन, कि मेरी क्लॉक गिर चुकी है। हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। हाउ हैप्पी आई एम, कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, कल सुबह मैं थोड़ा लेट से उठ सकती हूँ, ठीक है। नरेटर फिर से एक सीन डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, कि अगली सुबह कोई अलार्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अलार्म क्लॉक तो गिर जाती है, तो वो खराब हो जाती है, तो अगली मॉर्निंग कोई अलार्म नहीं होता है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा क्या करती है? सोती रहती है और सोती रहती है। The small chirpy birds which came to the window sill. विंडो सिल क्या होता है? हमारी विंडो होती है ना, तो उस पे आके बैठती है बर्ड्स। हम देखते हैं ना विंडो कैसे विंडो सिल पे आके बैठ जाती हैं बर्ड्स, तो ठीक है। तो जो स्मॉल चिर्पी बर्ड्स हैं, नेहा तो सोती रहती है, स्मॉल चिर्पी बर्ड्स जो कि विंडो सिल पे आती थी हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, जो हर सुबह विंडो सिल पे आती थी, वो नेहा को ना सोते हुए देखती हैं कि नेहा जो है अभी भी सो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, अगली सुबह कोई अलार्म नहीं होता है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, तो नेहा क्या करती है? सोती रहती है, सोती रहती है। The small chirpy birds which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping. तो जो छोटी छोटी चिर्पी बर्ड्स होती है, जैसे बातें करती है, ऐसे चिर्पिंग, मतलब अपनी आवाज में कुछ भी बोलते हुए आती है ना, हर मॉर्निंग में वो विंडो सिल पे बैठती थी, वो देखती है कि नेहा अभी तक सो रही है। तो जो वो बर्ड्स होती है वो क्या बोलती हैं? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, कि उठ जाओ डियर, जल्दी उठ जाओ, ठीक है। वो ये बोलती हैं नेहा से। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, तो नेहा क्या, गेट्स अप विद अ स्टार्ट का मतलब क्या होता है? चौंकते हुए उठती है। नेहा जो है वो एकदम चौंकते हुए उठती है। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नरेटर बताते हैं सीन को डिस्क्राइब करते हुए कि जो नेहा है ना,
वो एकदम चौंकते हुए उठती है। फिर नेहा बोलती है ओ नो, कि अरे नहीं, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, कि अगर कोई अलार्म क्लॉक नहीं है ना, इफ देयर इज नो अलार्म क्लॉक, कि अगर यहाँ पे कोई अलार्म क्लॉक नहीं है तो यहाँ पे बर्ड्स हैं, कि मेरे को उठाने के लिए अगर अलार्म क्लॉक नहीं है ना तो ये बर्ड्स हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं। फिर नरेटर बोलते हैं कि इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, कि नेहा की जो ये विश थी ना कि बर्ड्स भी उसे अकेला छोड़ दें, ये भी पूरी हो जाती है। The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, कि जो अगली मॉर्निंग होती है ना वहाँ पे बस अलार्म क्लॉक ही नहीं होती, लेकिन कोई बर्ड्स भी नहीं होती हैं। नेहा क्या चाहती थी सबसे पहले कि जो अलार्म क्लॉक है वो अपनी जॉब भूल जाए, अलार्म क्लॉक गिर जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म क्लॉक नहीं होती है, लेकिन बर्ड्स आके नेहा को उठा देती हैं। फिर नेहा क्या बोलती है कि अब ये बर्ड्स हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, तो ये विश भी पूरी हो जाती है। तो ना तो कोई अलार्म क्लॉक होती, ना कोई बर्ड्स होती, ठीक है। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई और भी है जो कि ये नहीं चाहता कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे। कैन यू गेस हु इट इज, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है। द बिग ब्राइट सन, कौन है वो बिग ब्राइट सन, जो सन है ना वो नहीं चाहता कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस कर दे। He fills नेहा's room with a warm smile, वो नेहा के रूम को किससे फिल कर देता है, वार्म स्माइल से। वार्म स्माइल का मतलब नेहा के रूम को ना वो पूरे अपने, हम देखते हैं ना सन की रेस पड़ते हैं मॉर्निंग में, उनसे भर देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, नेहा बोलती है ओह माय आईज, कि जब सन जो है उसकी रेस पड़ रही है नेहा की आईज पे, तो वो क्या बोलती है ओह माय आईज, कि मेरी आंखें। नाउ इट्स द सन, अब ये सन आ गया, सन वेकिंग मी अप, कि अब ये जो सन है ये मेरे को उठा रहा है। कि पहले अलार्म चाहती थी वो कि अलार्म ना हो, अलार्म क्लॉक गिर गई, वो चाहती थी बर्ड्स ना हो, दूसरे दिन बर्ड्स भी नहीं थी, लेकिन अब सन आ गया। तो नेहा बोलती है अब ये सन मुझे उठा रहा है, वाई कांट ही लेट मी बी, ये मेरे को सोने क्यों नहीं देता है, मैं सो रही हूँ, ये मेरे को सोने क्यों नहीं देते हैं। तो नरेटर क्या बोलते हैं फिर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, कि नेहा की जो ये विश थी ना ये भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, कि अगली मॉर्निंग जो सन था ना वो ऐसे बादलों में छुपा हुआ था। अब जब सन बादलों में छुपा होता है तो उसकी रेस दिखती है क्या हमें, नहीं दिखती। तो जो सन है ना वो बादलों में छुपा हुआ था। सो नेहा snores till she hears her mother's voice, तो नेहा क्या करती है, वो तभी भी सोती रहती है। स्नोर का मतलब क्या होता है, खराटे लेना, स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना। तो नेहा जो है तभी भी सोती रहती है जब तक कि वो अपनी मम्मी की आवाज ना सुन ले, ठीक है। मदर, तो नेहा की मदर क्या बोलती है, वेक अप स्लीपी हेड, उठ जाओ। स्लीपी हेड का मतलब स्लीपिंग, मतलब जिस इंसान को नींद आती है। तो उसकी मदर बोलती है वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, कि उठ जाओ वरना तुम अपनी बस मिस कर दोगी। तो नेहा ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, फिर नेहा बोलती है अरे नहीं, अब मम्मी को क्यों मुझे उठाना है। हम भी बोलते हैं ना मम्मी क्यों उठा रहे हो, लेकिन सुबह सुबह हमें स्कूल जाना होता है तो मम्मा उठाती है ना। सेम नेहा बोलती है कि अब मम्मी को क्यों उठाना है मुझे, ठीक है। फिर नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ, अब नेहा कैसे भी नहीं बच सकती। एस्केप का मतलब बचना, ठीक है, एस्केप का मतलब बचना। तो नरेटर बोलते हैं देयर इज नो एस्केप नाउ, कि अब तो नेहा कैसे भी नहीं बच सकती है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, तो नेहा क्या करती है, वो उठती है और वो रेडी होती है
कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे? आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा? नेहा wakes up with a start. नेहा ना एकदम चौंकते हुए उठ जाती है. wakes up with a start का मतलब क्या होता है? एकदम चौंकते हुए उठना, ठीक है? तो नेहा एकदम चौंकते हुए उठ जाती है. her watch says it's 6 o'clock. तो उसकी जब वो वॉच में देखती है ना तो वो देखती है कि 6 बज रहे हैं. उसके घर में 6 बज रहे होते हैं, ठीक है? she calls out to her mother. तो वो अपनी मम्मी को बुलाती है. she calls out to her mother मतलब वो अपनी मम्मी को बुलाती है. माँ, who woke me up today? नेहा बोलती है, माँ आज मुझे किसने उठाया? तो उसकी मम्मी, जो नरेटर फिर डिस्क्राइब करते हैं कि जो नेहा की मम्मी ना वो स्माइल करती हैं. फिर नेहा की मम्मी बोलती हैं कि और किसने उठाया होगा? Who else? कि और किसने? You of course, तुमने खुद ही को उठाया है, ठीक है? तो नेहा बोलती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? तो नेहा बोलती है, मैं तो सो रही थी तो मैं खुद को कैसे उठा सकती हूँ? तो नेहा की मम्मी बोलती है, नाउ टेल मी. तो जो नेहा की मम्मी बोलती है, क्या बोलती है कि नाउ टेल मी, व्हाई डिड यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? कि तुम हर दोपहर को 1 बजे क्यों अपना खाना खाते हो? तो नेहा बोलती है, क्योंकि मेरे को भूख लगती है. फिर उसकी मम्मी पूछती हैं, वाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट? कि तुम हर रात 9 बजे की सो जाती हो. फिर नेहा बोलती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, कि मेरे को नींद आती है. तो नेहा की मम्मी बोलते हैं, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू. कि तुम्हारे अंदर ही एक क्लॉक है जो कि तुम्हें बताता है कि कब खाना है, कब सोना है और कब जगना है. क्या बोलती है नेहा की मम्मी? देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप. कि तुम्हारे अंदर ही एक क्लॉक है जो कि तुम्हें बताता है कि तुम्हें कब उठना है, कब खाना है और कब सोना है. सब कुछ वो तुम्हें बताती है, ठीक है? नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस. तो नेहा क्या बोलती है अपनी मम्मी की बातें सुन के? ओ ये उसका रिएक्शन होता है. फिर वो बोलती है कि अब मेरे को ना जल्दी से उठने दो, मैं अपनी स्कूल बस मिस नहीं करना चाहती. तो नेहा की मदर क्या बोलती है? रिलैक्स, टुडे इज संडे. कि रिलैक्स करो, आज क्या है? आज संडे है. फिर नेहा बोलती है, ओ. फिर नेहा का रिएक्शन होता है, ओह आज संडे है, ठीक है? तो ये थी हमारी स्टोरी. एक और बार इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है? तो देखो, सुबह सुबह का टाइम होता है. अब नरेटर एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा होता है. नरेटर जो कि स्टोरी लिखता है, ठीक है? कि रिंग रिंग रिंग, कि सुबह सुबह 6 बजे जो अलार्म क्लॉक है ना वो रिंग कर देती है, ठीक है? और मतलब एकदम सुबह 6 in the morning वो रिंग कर देती है. तो नेहा जो है ना वो फेसेस बनाती है, एंग्री फेस, इरिटेशन वाला फेस, है ना? फिर वो अपने ईयर्स को पिलो से कवर करती है और अपने आप को ब्लैंकेट में स्नगल कर लेती है, अपने आप को कवर कर लेती है. लेकिन उसे पता है, बट शी नोज शी हैज टू वेक अप, कि उठना तो उसे पड़ेगा. इसलिए वो ना गुस्से में खुद ही से कुछ बोलती है. शी मटर्स टू हरसेल्फ, कि वो गुस्से में खुद ही खुद से बोलती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है, अब नेहा क्या बोलते हैं खुद से, कि ये जो अलार्म क्लॉक है ना ये डेली सुबह 6 बजे मेरे को उठा देती है. मतलब डेली सुबह 6 बजे ये रिंग कर जाती है और फिर मेरे को उठना पड़ता है. तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है. नेहा क्या बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है. फिर वो बोलते हैं कि मुझे कितना पसंद है मॉर्निंग में थोड़ी देर और सोना, कि मैं चाहती हूँ कि मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर और सोऊं. फिर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ, आई विश, कि मैं चाहती हूँ कि ये जो अलार्म क्लॉक है ना ये कभी कभी अपनी जॉब भूल जाया करे. फिर नरेटर बोलते हैं कि कुछ गिरता है. नरेटर एक सीन को डिस्क्राइब करता है कि कुछ गिरता है. तो नेहा स्माइल करती है
नेहा बोलती है ओह मेरी क्लॉक जो है वो गिर चुकी है, क्योंकि अलार्म क्लॉक गिर जाती है, ठीक है। तो नेहा बोलती है कि मेरी अलार्म क्लॉक गिर चुकी है, मैं कितनी खुश हूँ, अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा और सो सकती हूँ, ठीक है, कि मैं कल थोड़ा और लेट उठूंगी। फिर नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे कोई अलार्म क्लॉक नहीं होती है, ठीक है, कोई अलार्म क्लॉक नहीं होती है। तो नेहा जो है ना वो सोती रहती है। फिर जो कुछ बर्ड्स होती है ना जो कि नेहा की विंडो सिल पे आके बैठ जाती हैं, वो देखते हैं कि नेहा अभी तक सो रही है। तो बर्ड्स बोलते हैं वेकअप दियो, वेकअप फास्ट, की जल्दी से उठ जाओ। फिर नेहा जो है ना वो एकदम चौंकते हुए उठ जाती है। फिर नेहा बोलती है कि अरे नहीं, अब कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, तो अब ये वर्ड्स हैं जो कि मेरे को उठा रही हैं, ये मेरे को अकेले क्यों नहीं छोड़ते। फिर नरेटर बोलते हैं कि नेहा की जो ये विश है ना ये भी पूरी हो जाती है। अगले दिन ना तो कोई अलार्म क्लॉक होती है, ना कोई वर्ड होती है नेहा को उठाने के लिए। तो जो नेहा है वो सोती है, लेकिन यहाँ पे कोई और होता है जो कि ये चाहता है कि नेहा जो है ना वो वो चाहता है कि नेहा जल्दी उठ जाए और वो अपनी स्कूल बस मिस ना करे। आप इमेजिन कर सकते हो वो कौन है, आप गेस कर सकते हो, वो होता है बिग ब्राइट सन, जो कि नहीं चाहता कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे। तो वो नेहा के रूम को ना अपनी पूरी रेस से फिल कर देता है, एक वार्म स्माइल के साथ फिल कर देता है। वार्म स्माइल मतलब अपनी रेस के साथ, ठीक है। तो नेहा बोलती है ओन माई आईज, की मेरी आंखें। फिर वो बोलती है अब ये सन है जो कि मेरे को उठाना चाहता है, ये मेरे को सोने क्यों नहीं देते हैं कोई भी। तो वो चाहती है कि जो सन है ना वो उसे अकेला छोड़ दे और उसे सोने दे। तो जो ये विश होती है ना नेहा की, ये भी पूरी हो जाती है, ठीक है। कि नेक्स्ट मॉर्निंग ना जो सन है वो बादलों के पीछे छुपा होता है। तो नेहा जो है ना वो सोती रहती है जब तक वो अपनी मम्मी की वॉइस नहीं सुन लेती। और उसकी मम्मी बोलते हैं वेक अप स्लीपी हेड, जल्दी से उठ जाओ या फिर वरना तुम अपनी स्कूल बस मिस कर दोगी। फिर नेहा बोलती है ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, कि अरे नहीं मम्मी को क्यों उठाना है अब मुझे, ठीक है। अब तो कोई नेहा बच भी नहीं सकती है, नेहा को उठना पड़ेगा और रेडी होना पड़ेगा। अब अगली मॉर्निंग में पता है नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ना नेहा अचानक से चौंकते उठी, ये नरेटर बता रहे हैं हमें। जब नेहा की मम्मा बोल देती है कि नेहा उठो, फिर नेहा बोलते हैं अब मम्मी क्यों उठाना चाहती है मुझे। इन सब के बाद नरेटर बोलते हैं कि अब तो नेहा बच भी नहीं सकती है, उसे उठना पड़ेगा, उसे रेडी होना पड़ेगा, है ना। तो नेहा जो है वो चौंकते हुए उठती है। फिर अब अगली दिन आ गया तो नेहा ना अगली सुबह चौंकते हुए उठ जाती है और वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है ना तो घड़ी में 6 बज रहे होते हैं, सुबह के 6 o'clock। तो वो अपनी मम्मी को बुलाती है। नेहा बोलती है माँ हु वोक मी अप टुडे, कि माँ आज मुझे किसने उठाया। तो नरेटर बोलता है कि जो नेहा की मम्मी है ना, नरेटर सीन को डिस्क्राइब करता है कि नेहा की इस बात पे नेहा की मम्मी जो है ना वो स्माइल करती हैं। मदर बोलती है हु एल्स, और किसने, तुमने खुद ही ने खुद को उठाया है। तो नेहा बोलती है लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे खुद को उठा सकती हूँ। तो उसकी मम्मी पूछती हैं कि मेरे को एक बात बताओ कि तुम हमेशा दोपहर में 1 बजे ही अपना लंच क्यों करते हो। तो नेहा बोलती है क्योंकि मेरे को भूख लगती है। फिर नेहा की मम्मी बोलते हैं कि तुम रात में 9 बजे ही क्यों सो जाती हो। नेहा बोलती है क्योंकि मेरे को नींद आ जाती है। तो नेहा की मम्मी बोलती है कि यहाँ पे ना कोई क्लॉक नहीं है तुम्हारे अंदर, जो कि यहाँ पे एक क्लॉक है तुम्हारे ही अंदर जो तुम्हें ये बताती है कि तुम्हें कब खाना खाना है, तुम्हें कब सोना है और कब उठना है। तो फिर नेहा का रिएक्शन होता है ओ। फिर वो बोलती है कि अब मेरे को जल्दी से उठने दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी स्कूल बस मिस हो। तो नेहा की मम्मी बोलती है रिलैक्स, आज संडे है। फिर नेहा का रिएक्शन होता है ओ। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं। स्नगल का मतलब हमने पढ़ ही लिया है।
स्नगल का मतलब होता है अपने आप को ऐसे कवर करना कि हमें कंफर्टेबल हो और हमें वार्मथ फील हो, गर्माहट फील हो। मटर्स का मतलब गुस्से में खुद ही को कुछ बड़बड़ाना, खुद ही में कुछ ना कुछ बड़बड़ाना गुस्से में, ठीक है, सामने वाले इंसान को नहीं सुनाई देता। विंडो सिल का मतलब विंडो होती है, उसके ऐसे किनारी होती है, वो होती है विंडो सिल। और रिलैक्स का मतलब होता है शांत होना, शांत रखना अपने आप को, ठीक है। रिलैक्स का मतलब अपने आप को शांत रखना, अपने आप को काम डाउन करना, ठीक है। तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स और ये थी हमारी स्टोरी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली वीडियो अपडेट के लिए वेट करें और बने रहे शिक्षा एजुकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।